चलिए अब अपन लोग रिवीजन करेंगे जो कि मैंने आपको कल पढ़ाया था, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। आपको मालूम है डीएनए और आरएनए हम जो पढ़ रहे हैं, और एनसीईआरटी का 9 चैप्टर है, 11th क्लास। डीएनए आरएनए बहुत ही कम दिया है तुम्हारे उसमें। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे प्रोटीन, और आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, उससे पहले आप ज़रा ध्यान से सुने। मैंने आपको बताया था न्यूक्लिक एसिड, नाभिकीय अम्ल। क्या बोला मैंने? न्यूक्लिक एसिड, नाभिकीय अम्ल। बताओ कौन कौन से? डीएनए और आरएनए। आपको ये भी मालूम है डीएनए का पूरा नाम बताओ, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का बताओ, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा ये बताओ डीएनए में जो नाइट्रोजनी बेस है, नाइट्रोजनी क्षार है, वो कौन कौन से? एडेनिन, थाइमिन, ग्वामिन, साइटोसिन। आरएनए में बताओ एडेनिन, ग्वामिन, साइटोसिन, यूरेसिल, क्योंकि थाइमिन एब्सेंट रहता है और डीएनए में यूरेसिल एब्सेंट रहता है। मैंने आपको ये बताया था डीएनए में एडेनिन किससे जुड़ता है? बताओ भैया, थाइमिन से। कितने एडेनिन बंद होते हैं? 2। थाइमिन किससे जुड़ता है? बोलो, एडेनिन से। ग्वामिन किससे जुड़ता है? बता भैया, साइटोसिन से। साइटोसिन किससे जुड़ता है? ग्वामिन से। ये तो डीएनए वाली बात है। अब आरएनए वाली बात आ जाओ। एडेनिन जुड़ता है यूरेसिल से, यूरेसिल जुड़ता है एडेनिन से, समझ पा रहे? और ग्वामिन जुड़ता है भैया साइटोसिन से, और साइटोसिन जुड़ता है ग्वामिन से। कोई दिक्कत है क्या? चलिए मैंने आपको फॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला बताया था, बताओ जरा। H3PO4, क्या है भैया? H3PO4। उसकी स्ट्रक्चर भी मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है बताओ? H3PO4, ये फॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला है। चलिए आपको मैंने बताया था पेंटो शुगर, पेंटो शर्करा। डीएनए का फॉर्मूला बताओ, C5H10O4, C5H10O5। ये आरएनए का है और ये डीएनए का है। चलिए मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पेंटो शर्करा है उसे मोनोसैकेराइड शुगर भी कहते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। चलिए अब आपको मालूम है कि जो डीएनए है और जो आरएनए है, इनमें थोड़ा डिफरेंट ये है कि डीएनए डबल स्टैंड है, आरएनए सिंगल स्टैंड है। कल मैंने आपको ये बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, बीएसपी। क्या बताई थी भैया? बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। समझ बताया था मैंने आपको, बीएसपी। माननीय हमारी कौन? मायावती जी की पार्टी है, हाथी। समझ पा रहे हैं आप? जो पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश की। तो ध्यान रखें बीएसपी जो उनकी पार्टी का नाम है। तो बी का मतलब होता है बेस, नाइट्रोजनी बेस मतलब नाइट्रोजनी क्षार। एस का मतलब शुगर, पेंटो शुगर, पेंटो शर्करा। पी का मतलब फॉस्फोरिक अम्ल मतलब फॉस्फोरिक एसिड। और आपको मालूम है नाइट्रोजनी बेस, अगर हम डीएनए पढ़ रहे हैं तो एडेनिन, थाइमिन, ग्वामिन और साइटोसिन। अगर हम आरएनए पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा इसकी जगह? बताओ, यूरेसिल। कौन आ जाएगा? यूरेसिल। लेकिन ध्यान रखें पेंटो शुगर अब 2 है, एक आरएनए के लिए होती है और एक डीएनए के लिए। समझ पा रहे हैं आप? चलिए ये किसके लिए होगी भैया? डीएनए के लिए। C5H10O5 ये किसके लिए है भैया? आरएनए के लिए। इसका फॉर्मूला क्या है बोलो? H3PO4, फॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला है। और ये नाइट्रोजनी बेस। तो हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई बीएसपी। ये काय के लिए बनाई है? न्यूक्लियोटाइड के लिए। किसके लिए बनाई है अपन ने? ये न्यूक्लियोटाइड के लिए। तो न्यूक्लियोटाइड डीएनए आरएनए की यूनिट है। समझ पा रहे हैं? जो डीएनए आरएनए बना हुआ है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, ध्यान रखना। तो डीएनए आरएनए की यूनिट कौन है? न्यूक्लियोटाइड। मतलब डीएनए आरएनए किसका पॉलीमर है? न्यूक्लियोटाइड का, ध्यान रखना। अब हम लोग इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पेंटो शुगर है, कौन है भैया? पेंटो शुगर। ध्यान रखें उसमें पहले कार्बन पर और तीसरे कार्बन पर और 5वें कार्बन पर खेल होता है। मैंने बताया था आपको, मतलब यहाँ पे क्रिया होती है, रिएक्शन होती है। और पहले पे तीसरे से और 5वें कार्बन से जल का अणु बाहर निकलता है। पहले कार्बन पर नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी क्षार जुड़ते हैं। आपको मालूम है कि जो नाइट्रोजनी क्षार है, नाइट्रोजनी बेस है, ये हाइड्रोजन देते हैं।
कहाँ से? नाइट्रोजन से। और पेंटोस शुगर पहले कार्बन से क्या देती है? आपको मालूम है OH देती है। इस प्रकार से वाटर का मॉलिक्यूल जल का अणु बाहर निकलता है। अब आपको मालूम है कि तीसरे और पांचवें कार्बन से फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ता है और फॉस्फोरिक अम्ल क्या देता है? H देता है। पेंटोस शुगर का पांचवा कार्बन, तीसरा कार्बन क्या देता है? OH देता है। इस प्रकार से जल का अणु बाहर निकलता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूक्लियोसाइड किस किस से बनता है? नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी 4 और पेंटोस शुगर, तो ये न्यूक्लियोसाइड है। लेकिन न्यूक्लियोसाइड को DNA RNA की यूनिट नहीं कह सकते। आपको मालूम होना चाहिए कि DNA और RNA की यूनिट न्यूक्लियोटाइड होती है, क्योंकि वो पेंटोस शुगर और आपको मालूम है फॉस्फोरिक एसिड और उसमें क्या रहता है? नाइट्रोजनी बेस, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग इसके बाद स्टैंड बनाना सीखेंगे कि DNA में 2 स्टैंड होते हैं, समझ पा रहे हो? दोनों स्टैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, प्रति समानांतर। कैसे होते हैं? प्रति समानांतर। हम DNA की स्ट्रक्चर को भी जानेंगे, क्योंकि DNA की जो डबल हेलिक्स है, इसका जो मॉडल है वो वाटसन क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन क्रिक ने दिया था। आपके में ज़्यादा नहीं है DNA RNA। जब आप 12th पढ़ोगे, 6वां चैप्टर पढ़ोगे, 11, 12 चैप्टर पढ़ोगे, तो वहाँ इसके बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र है। लेकिन अभी हम 11th क्लास की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो दिया है उसको थोड़ा बहुत जान रहे हैं, क्योंकि बायोमोलिक्यूल जैव अणु वाला चैप्टर आपका चल रहा है। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्लियर बता दूं, स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए DNA की। हम पहले DNA को देखेंगे। अभी हम RNA को, तो सिंपल है, समझ पा रहे हैं? RNA के 3 टाइप होते हैं, mRNA, tRNA और rRNA। समझ पा रहे हैं? कितने होते हैं भैया? 3, वो भी जानेंगे। लेकिन अभी आप ये समझ लें, हम DNA की स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। DNA के दोनों स्टैंड बनते हैं और दोनों स्टैंडों को का जो नाम होता है वो क्या होता है, उसको अपन जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर आना बहुत ज़रूरी है। एक बार स्ट्रक्चर फिर से देख लो, गलती मत कर देना, नहीं बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये भैया DNA की संरचना बना रहा हूँ मैं, देखो ज़रा। ये सबको आनी चाहिए। समझ गए? चलिए बताओ इधर, ये पहला कार्बन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा कार्बन। ध्यान रखना, जो स्ट्रक्चर बनी हुई है सीधी बनी हुई है, और पांचवा कार्बन यहीं रहेगा और तीसरा कार्बन यहीं रहेगा। पहला कार्बन यहीं रहेगा, यहाँ नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी 4 जुड़ेंगे, यहाँ पर फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ेगा, यहाँ पर फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ेगा। ध्यान रखना, ठीक है? यहाँ से भी जल का अणु बाहर निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर OH नहीं है, मतलब यहाँ पे H है लेकिन यहाँ पे O नहीं है, तो यहाँ पे क्रिया नहीं होगी। इस बात को भी आप ध्यान रखना। चलिए, अब हम आपको सीधा लेकर चल रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को अपन ऐसे नहीं बनाएंगे। अब मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाऊंगा, आपको पहले ही समझा देता हूँ। ऐसे बनाऊंगा, तो यहाँ पे पहला कार्बन यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, पांचवा यहाँ होगा। ध्यान रखना, ऐसे बार बार बनाएंगे, बोर्ड हमारा छोटा है, प्रॉब्लम आ जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन कंसेप्ट समझ गए हो तो समझ चुके होंगे कि पहला कार्बन यहाँ है, तीसरा यहाँ पे और पांचवा। हमें पहले, तीसरे, पांचवे की ही ज़रूरत है पेंटोस शुगर में। क्लियर है क्या? चलो क्लियर है, तो आगे देखो इधर। अब आपको मैं सीधा जैसा बताऊंगा वैसा समझना पड़ेगा। चलिए यहाँ देखो ज़रा, यहाँ मैंने ये बनाया है, ठीक है? ये बॉक्स बनाया है, पहला कार्बन यहाँ है, ठीक है? पांचवा एरा और तीसरा एरा। आपको मालूम है पांचवा कार्बन ऊपर ही रहेगा और तीसरा कार्बन हमेशा नीचे ही रहेगा, पहला कार्बन इधर चलेगा। क्लियर है? यहाँ पर कौन लगाएंगे? नाइट्रोजनी बेस। कौन लगाएंगे बताओ भैया? नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी 4। एडेनिन ले लिया अपन ने। कौन ले लिया? एडेनिन। लेने को आप चारों में से कोई सा भी ले सकते हैं। DNA पढ़ रहे हैं, यूरेसिल मत लेना, बस आपसे निवेदन है। और ध्यान रखना, हम कोई सा भी ले सकते हैं, कोई सा भी लो, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन मिलेगा और पेंटोस शुगर के पहले कार्बन से OH मिलेगा, जल का अणु बाहर निकल जाएगा।
अब आपने ये जो जोड़ दिया, ये कौन है भैया, पेंटोज शुगर है, ये कौन है, ये पेंटोज शुगर है, ये नाइट्रोजनी बेस है। अभी ये क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बना है, क्या बनाया ये। और आपने पढ़ा है कि डीएनए की जो यूनिट होती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है, उसमें फॉस्फोरिक एसिड है उसका होना बहुत ज़रूरी है। इधर आओ भैया, अब आपने क्या किया, 5वें कार्बन से कौन जोड़ दिया, फॉस्फोरिक एसिड। कौन जोड़ दिया बताओ भैया, फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दिया। क्या फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही समझा चुका हूँ, एक बार फिर देख लो अगर नहीं समझ में आ रही हो तो। लो भैया बताओ, तो बताओ फॉस्फोरिक एसिड जो OH से क्या मिलेगा, केवल अपन को H, और पेंटोज शुगर का 5वां कार्बन क्या देगा, OH। समझ गए। तो जो भैया फॉस्फोरिक एसिड जुड़ गया, ये भैया आपका क्या जुड़ गया, नाइट्रोजनी बेस, ये आपका क्या जुड़ गया, पेंटोज शुगर। तो अब आप समझ गए ये क्या बन गया, पता है बच्चों, न्यूक्लियोटाइड। क्या बन गया ये, BSP, बहुजन समाज पार्टी। डीएनए की यूनिट कौन है भैया, न्यूक्लियोटाइड। समझ पा रहे हैं आप। चलिए अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने तो हमें पढ़ाया है कि तीसरे कार्बन पर और 5वें कार्बन पर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है, तो आपकी बात तो गलत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि 5वें कार्बन पर जुड़ा है और तीसरे पे तो जुड़ा ही नहीं है अभी फॉस्फोरिक एसिड। रुक जाओ, अभी जो एक न्यूक्लियोटाइड है, अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड लेंगे जरा। आपने यहाँ पे क्या ली, पेंटोज शुगर। क्या ली बोलो बच्चों, पेंटोज शुगर। बोलो, यहाँ पे जोड़ दिया आपने नाइट्रोजनी बेस, वो तो पहले कार्बन पे जुड़ते हैं। ये मैंने आपको कल कंसेप्ट के माध्यम से लिखवाया भी था, एक देसी लैंग्वेज में। आई बात समझ में। इधर आओ, अब यहाँ पे कौन जीरा, फॉस्फोरिक एसिड। कौन है बच्चों बताओ ये, फॉस्फोरिक एसिड। बोलो बोलो, ये कहाँ जुड़ गया, पेंटोज शुगर के तीसरे कार्बन पे, और ये कहाँ जुड़ गया, 5वें कार्बन पे जुड़ गया। क्या बोलो, ये भी कौन है, बोलो न्यूक्लियोटाइड। ये भी कौन है, बोलो न्यूक्लियोटाइड। फिर द्वारा से पेंटोज शुगर, कौन है बताइए बच्चों, पेंटोज शुगर। यहाँ आपने कौन जोड़ दिया, नाइट्रोजनी बेस। यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड, कौन है बताइए, फॉस्फोरिक एसिड। एक कहाँ जोड़ा है, बोलो तीसरे पर, एक कहाँ जोड़ा है, 5वें पर। फिर आपने क्या कर दिया भैया, फिर द्वारा आपने ले लिया फॉस्फोरिक एसिड। कौन ले लिया ये, फॉस्फोरिक एसिड। कहाँ जोड़ गया, तीसरे पर। और ये कौन है, पेंटोज शुगर। कौन है बताओ ये, पेंटोज शुगर, ये 5वें पर। यहाँ आपने जोड़ दिया नाइट्रोजनी बेस। कौन जोड़ दिया, नाइट्रोजनी बेस। ऐसे आप जोड़ते चले जाओ और रिपीट भी जुड़ सकते हैं। ऐसे मान के चलो, आपने ले ली पेंटोज शुगर, यहाँ पे जोड़ दिया थायमीन। कौन जोड़ दिया, थायमीन। और यहाँ पे ले लिया फॉस्फोरिक एसिड। समझ पा रहे हैं आप, ये जुड़ गया तीसरे पे, ये जुड़ गया 5वें पर। ध्यान रखना, अगर आप पेंटोज शुगर ले रहे हैं तो तीसरा कार्बन तो नीचे ही रहेगा, 5वां कार्बन हमेशा ऊपर रहेगा। चाहे ऊपर देख लो आपने, पेंटोज शुगर का 5वां कार्बन ऊपर ही है। इसीलिए स्टैंड पता है डीएनए का कौन सा बन जाएगा, 5' से लेके 3' जो स्टैंड बनेगा। क्या बन जाएगा ये, 5' से लेके 3' बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि हमेशा 5 ऊपर ही रहता है और नीचे हमेशा 3 रहेगा। डैश का मतलब होता है और भी जुड़ सकते हैं। समझ गए। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं 5 एंड और 3 एंड, हिंदी में 5 सिरा और 3 सिरा। अभी तो एक स्टैंड बना है। अब ये बताओ, ए कौन है बोलो जरा, न्यूक्लियोटाइड। ए कौन है, न्यूक्लियोटाइड। ए कौन है, न्यूक्लियोटाइड। ए कौन है बताओ, न्यूक्लियोटाइड। ए कौन है, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड ऐसे आपस में जुड़ते चले जाते हैं। कौन से बॉन्ड के द्वारा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा। किसके द्वारा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा। एक ध्यान देना, यहाँ पर जो फॉस्फोरिक एसिड है वो दो पेंटोज शुगर को जोड़ रहा है। देखो ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे, बीच में कौन, फॉस्फोरिक एसिड। अगल बगल कौन है, पेंटोज शुगर। बीच में कौन है, फॉस्फोरिक एसिड। बॉन्ड कौन सा बन गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो बताओ, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े रहते हैं कौन से बॉन्ड के द्वारा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा। अब जो स्टैंड बन गया, इस स्टैंड का नाम क्या है, 5' से 3'। क्लियर। ध्यान रखना, इस स्टैंड के अंदर क्या क्या है, इस स्टैंड के अंदर 2 चीज है बस, केवल पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। क्योंकि नाइट्रोजनी बेस तो बीच में होते हैं। कहाँ होते हैं, बीच में। ध्यान रखना। लेकिन इस स्टैंड का नाम क्या होगा,
इस स्टैंड का नाम होगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या नाम है? इस स्टैंड का नाम बताओ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या नाम है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बोलो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों बोला? पॉली हमेशा दो से ज्यादा के लिए लगाते हैं, एक के लिए कभी लगाते ही नहीं है। तो बताओ इस स्टैंड का नाम बताओ पहले, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब हम डीएनए के लिए पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? डीएनए के लिए। तो नाम पता है क्या पड़ जाएगा इसका सही? डीऑक्सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे? डीऑक्सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे? डीऑक्सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। समझ गए? बोलो बोलो। अगर हम डीएनए के लिए पढ़ रहे हैं तो डीऑक्सी क्या बोलेंगे? डीऑक्सी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह दो की बात है। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। अच्छा ये बताओ, इसका एक और नाम है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। क्या नाम है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन। क्यों है सर इसका ये नाम? शुगर क्यों बोला? पेंटो शुगर इसके अंदर, अपन ने ऐसे खोल के दिखाया जिसके अंदर है। फॉस्फेट क्यों बोला? फॉस्फोरिक एसिड के चक्कर में। समझ गए? बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी है। क्या है ये? रीढ़ की हड्डी। तो बताओ इस स्टैंड का नाम बताओ, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। चेक कर लो ना, फॉस्फोरिक एसिड पेंटो शुगर, फॉस्फोरिक एसिड पेंटो शुगर, फॉस्फोरिक एसिड पेंटो शुगर, फॉस्फोरिक एसिड पेंटो शुगर। तो इस स्टैंड के अंदर क्या होगा? शुगर होगी और फॉस्फेट होगा। बैकबोन तो वो है ही। या पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोल दो पूरी। क्या बोल दो उसको? चेन। या फिर स्टैंड, क्या बोल दो? स्टैंड बोल दो। श्रृंखला, क्या बोलेंगे? श्रृंखला या सूत्र, हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्र। सुनो दोबारा से, इस स्टैंड का नाम बताओ पहले, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या स्टैंड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड सूत्र या श्रृंखला, या एक और नाम है शुगर फॉस्फेट बैकबोन। 5' से 3'। अब दूसरा स्टैंड बनाना है अपन को, सामने वाला। अब इधर तो अपन ने अपनी मर्जी से जोड़ दिए नाइट्रोजनी बेस, उधर नहीं जोड़ोगे आप दूसरे स्टैंड पर, क्योंकि इस पे एडेनिन होगा तो उधर क्या चलेगा? थायमिन। इधर थायमिन, उधर क्या होगा? एडेनिन। इधर ग्वामिन, उधर क्या बनेगा? साइटोसिन। इधर साइटोसिन, उधर क्या बनेगा? ग्वामिन। इधर थायमिन, उधर क्या बनेगा? एडेनिन। समझ पा रहे हैं आप? चलिए अब हम बना रहे हैं। इधर देखो जरा, इधर देखो शांति से लाला। ओ भैया इधर देख ले, जो डीएनए है तुम्हारी बोलती बंद कर देगा ये बिल्कुल भी। ठीक है, इधर आओ। यहाँ पे कौन सा कार्बन होगा? पहला। यहाँ कौन सा होगा? तीसरा। यहाँ कौन सा होगा? बोला 5वां। उल्टी रख दी ना सरकर अपन ने अब। ठीक है, क्योंकि डीएनए में 2 स्टैंड होते हैं, 2 सूत्र होते हैं। तो भाई एक दूसरे कैसे होते हैं? प्रति समानांतर होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। समझ गए? अब ध्यान रखो, ए के आगे कौन आएगा? बोलो टी। कौन आएगा बताओ भैया? टी आएगा कि नहीं आएगा? ऊपर कौन जोड़ दिया? फॉस्फोरिक एसिड। कौन जोड़ दिया भैया जी? फॉस्फोरिक एसिड। नीचे कौन जोड़ दिया? फॉस्फोरिक एसिड 5वें पर। अब इधर कौन लेंगे? पेंटोज शुगर। बोलो जो कहाँ जुड़ेगा? 3 पे। यहाँ कौन जुड़ेगा? एडेनिन। कौन जुड़ेगा? एडेनिन। यहाँ पे कौन जुड़ेगा? 5वें? फॉस्फोरिक एसिड। बोलो बोलो, समझ पा रहे हैं आप? ये पेंटोज शुगर तीसरे पर, ये कहाँ जुड़ेंगे? पहले पर, सी। इसके बाद ये कौन है बताओ? फॉस्फोरिक एसिड। कौन है ये? फॉस्फोरिक एसिड। ये पेंटोज शर्करा। बोलो कौन है ये? पेंटोज शर्करा, ये तीसरे पर। इसके आगे जी मतलब ग्वामीन आ जाएगा। इसके बाद फॉस्फोरिक एसिड। कौन है ये बताओ? फॉस्फोरिक एसिड। फिर जो कौन है? पेंटोज शुगर। अब आप ध्यान रखना, इसके आगे आ गया एडेनिन। कौन आ गया? ये एडेनिन, जो जुड़ गया 3 पे। और जो नीचे मतलब 5 नीचे रहेगा, 3 इधर रहेगा। तो ये वाला स्टैंड कौन सा बन गया बता जरा? 3' से 5' बन चुका है। समझ गए? इनके बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 2। इसके बीच में भी 2, इसके बीच में 3, इसके बीच में 3, इसके बीच में 2। ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे कैसे बनते हैं? जब आप 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर होगा 4, जहाँ आपने बीएसपीआर सिद्धांत पढ़ा होगा, संकरण पढ़े होंगे, आपने मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी, एमओटी, उसी चैप्टर में हाइड्रोजन बॉन्ड है।
तो आपने पढ़ा होगा फोन, क्या पढ़ा है? फोन पढ़ा होगा, फोन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अगर ये हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, किस जुड़ जाते हैं ये? तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जैसे H2O, जल के अणु में कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है। NH3, बताओ नाइट्रोजन से कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। इसमें भी वैसे क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो कहने का मतलब है फोन, अगर जो हाइड्रोजन जुड़ जाए उसमें क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ध्यान रखना इस बात को। अब मैं केमिस्ट्री तो पढ़ा नहीं रहा, लेकिन आप लोगों ने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में। चलो इधर देखो, इस स्टैंड का भी नाम क्या है? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन या स्टैंड। बोलो बोलो बोलो। अब ये बताओ, ये भी कौन है? शुगर फॉस्फेट बैकबोन है। समझ गए? जो स्टैंड है पाइप से 3, तो जो कौन सा होगा? 3 से पाइप। डैश का मतलब और भी जोड़ सकते हैं। समझ रहे हैं? अगर मान लो ये 3 से पाइप होता तो जो पाइप से 3 होता। बीच में कौन आते हैं? नाइट्रोजनी बेस। कौन आते हैं? ये नाइट्रोजनी बेस है, हमारे नाइट्रोजनी बेस है, नाइट्रोजनी क्षार है ये। और जोड़े में है, किस में भैया? ये पेयर में, वन पेयर वन पेयर वन पेयर वन पेयर वन पेयर। और ये कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ गए? ये कौन है? नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी क्षार। बीच में कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ गए? तो आपको मालूम है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन या स्टैंड डीएनए में 2 होती हैं। समझ रहे हैं? और दोनों एक दूसरे की एंटी पैरेलल होती हैं, प्रति समानांतर। क्लियर? और आपको मालूम है डीएनए की जो यूनिट है, डीएनए की इकाई है, वो है न्यूक्लियोटाइड, और आपस में जुड़े होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा। कोई दिक्कत? तो भैया ये डीएनए के बारे में बता दिया। ऐसा आरएनए में नहीं है इतना कठिन। समझ पा रहे हैं आप? ये डीएनए के बारे में। अभी डीएनए की स्ट्रक्चर अलग है। ये तो केवल मैंने आपको स्टैंड बनाना सिखाए हैं, क्योंकि अभी तक आप स्टैंड ऐसे पढ़ते हो, हमें ऐसे जानते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ा होगा। ये पढ़ा होगा पाइप से 3 और 3 से पाइप। अब तुम्हें समझ में आ गया स्टैंड कैसे बनते हैं। ये अब तुम्हें समझ में आ गया ना स्टैंड क्यों बनते हैं ऐसे। ये समझ गए? और ध्यान रखना, बीच में कौन होते हैं? नाइट्रोजनी बेस। कौन होते हैं? हाँ। और नाइट्रोजनी बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन। कौन सा होता है? और न्यूक्लियोटाइड में कौन सा बॉन्ड होता है? न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। समझ गए? इस प्रकार से भैया ये अपने आप को समझा दिया। अब हम लोग डीएनए की स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर आरएनए पढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं आप? चलिए बताओ फटाफट से।